कैसे ढह गया इंडिगो फ्लाइट सिस्टम क्राइसिस की इनसाइड स्टोरी। पायलट छुट्टी पर फ्लाइट कैंसिल नहीं की, मनमानी के लिए डीजीसीए कितना जिम्मेदार। मैं करीब 10 साल से एयरलाइंस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। आज तक इतना बड़ा संकट नहीं देखा। मुझे लगता है कि इंडिगो की दिक्कत किसी दूसरे की नहीं बल्कि कंपनी की खुद की बनाई हुई है। मैंने अपने कई साथी पायलट से बात की, तब इस नतीजे पर पहुंचा हूँ। 34 साल के पायलट कैप्टन रोहित सक्सेना, बदला हुआ नाम, एयरलाइंस कंपनी इंडिगो में 3 साल से काम कर रहे हैं। रोहित को 5000 फ्लाइट आवर्स का अनुभव है। वह अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहते क्योंकि नौकरी जाने का खतरा है। पहचान छिपाकर उन्होंने हमें ये सब बताया जो इंडिगो क्राइसिस की जड़ में है। 2 दिसंबर को इस क्राइसिस की शुरुआत हुई। 6 दिसंबर तक इंडिगो की 2000 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता समेत देश भर में लाखों पैसेंजर परेशान होते रहे। उन्हें कई कई घंटे एयरपोर्ट पर रहना पड़ा। इसके कई वीडियो और ऑडियो और फोटो सामने आ चुके हैं। आखिर इंडिगो क्राइसिस की वजह क्या है? इसके लिए इंडिगो के अलावा कौन कौन जिम्मेदार है, इस पर हमने इंडिगो के 2 पायलट, 4 एविएशन एक्सपर्ट से बात की। इससे समझ आया कि इस क्राइसिस के 2 जिम्मेदार हैं। पहला, इंडिगो डीजीसीए की गाइडलाइन के हिसाब से तैयारी नहीं की। डीजीसीए की तरफ से जारी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी एफडीटीएल रेगुलेशन पहली बार जनवरी 2024 में नोटिफाई किया गया थे। इंडिगो के पास इन गाइडलाइन के हिसाब से तैयारी के लिए काफ़ी समय था। हालात बिगड़े तो उसने 5 दिन में 4000 से ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दी। इससे अलग अलग रूट पर यात्री फंस गए और एयरपोर्ट पर अव्यवस्था फैल गई। डीजीसीए नियमों का पालन करवाना था। इंडिगो के मामले में अनदेखी की। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी डीजीसीए की थी। कांग्रेस ने इस पर सवाल किया है कि डीजीसीए क्या कर रहा था। पार्टी के सांसद शशिकांत सेथिल ने कहा कि डीजीसीए को पता था देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इसके लिए तैयार नहीं है। ये 1 नवंबर 2025 से पूरी तरह लागू किए गए। डीजीसीए ने इंडिगो से इनका पालन क्यों नहीं करवाया? एक पायलट के नज़रिए से समझिए। सिस्टम अचानक स्लो हो गया। आधे घंटे की प्रोसेस में 1 घंटा लगा। इंडिगो के फ्लाइट रोहित बताते हैं 2 दिसंबर में दिल्ली एयरपोर्ट पर था। एयरपोर्ट पर उड़ान करने से पहले फ्री फ्लाइट तैयारी में एवरेज से ज़्यादा वक्त लगा। ग्राउंड स्टाफ क्लियरेंस से लेकर बाकी प्रोसेस जिनमें आधा घंटा लगता है उसमें 1 सवा घंटा लगा। 3 और 4 दिसंबर को भी ऐसा ही हुआ। लगा कि इंडिगो का सिस्टम अचानक स्लो हो गया है। इसके पीछे क्या टेक्निकल या मैनेजरियल कारण है यह फ्लाइट को नहीं पता। हमें तो प्लेन उड़ाने के लिए रोस्टर मिलता है, हम उसके मुताबिक उड़ान के लिए निकल पड़ते हैं। क्या हाल में अचानक ज़्यादा फ्लाइट उड़ाने और ज़्यादा देर तक ड्यूटी करने का प्रेशर बना है? रोहित जवाब देते हैं, ज़्यादा उड़ान का दबाव नहीं है। हाँ, फ्लाइंग टाइम के अलावा दूसरे अप्रूवल जैसी टैक्सी, पार्किंग, एटीएस क्लियरेंस, सिक्योरिटी क्लियरेंस, चेकलिस्ट क्लियरेंस, ग्राउंड क्लियरेंस से ज़्यादा वक्त लगा है। इस क्राइसिस के पीछे एफडीटीएल के नए नियम बताए जा रहे हैं। ये 1 नवंबर से लागू हो चुके हैं। ये संकट 1 महीने बाद क्यों आया? क्या 1 महीने से पायलट ज़्यादा उड़ान भर रहे थे और अचानक कम करने लगे? रोहित बताते हैं, 1 नवंबर से नियम लागू हुए तब से नियमों के मुताबिक ही रोस्टर बनाए जा रहे थे। हफ्ते 36 की जगह 48 घंटे का आराम दिया गया। हम पहले के बराबर ही उड़ान भर रहे थे। समझ नहीं आ रहा कि अचानक 3 दिसंबर से क्या हो गया। पायलट कम नहीं, नई भर्ती की प्रोसेस धीमी। हमने इंडिगो के काम करने वाले एक ट्रेनी पायलट से भी बात की। वह नाम जाहिर नहीं करवाना चाहते। पायलट बताते हैं, ऐसा नहीं है कि नए नियम अचानक आ गए। कंपनी को पहले से पता था। ऐसा नहीं किया कि भर्तियां नहीं हो रही, लेकिन प्रोसेस बहुत धीमी है। काफ़ी पायलट छुट्टी पर गए हैं। साल का आखिरी महीना चल रहा है, उनकी छुट्टियां पेंडिंग थी। बहुत सारे पायलट नौकरी छोड़ रहे हैं क्योंकि अनुभव लेने के बाद मिडिल ईस्ट या दूसरे देशों में अच्छी नौकरी मिलती है। पिछले कुछ साल से भारत में पायलट की सैलरी ग्रोथ रुकी हुई है। जाहिर सी बात है, एफडीटीएल नियम सही है, पायलट को आराम चाहिए। इंडिगो बहुत ज़्यादा उड़ान भरवाती है। कंपनी में नए नियमों के हिसाब से पायलट की कमी तो है। एयरलाइंस सेक्टर में इंडिगो की हिस्सेदारी 60% से ज़्यादा है।
एक तरीके से उसका एकाधिकार। कंपनी हर चीज़ को बहुत टाइट क्रॉसिंग करते रखती है, तभी प्रॉफिट में रहती है। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।